हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इब्राहिम खान स्वागत करता हूं आपको मार्गदर्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आईपीपीबी की तरफ से वैकेंसी आ रही है। आइए डिटेल्स में समझते हैं इस वीडियो में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है, क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं, और अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए आप कैसा करके अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीपीबी यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी कि आपका परमानेंट जॉब होने वाला है। अब देखते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे क्या मेंशन किए गए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं जो ओपनिंग डेट्स होने वाले, ओपनिंग डेट्स आपका 21 दिसंबर 2024, यानी कि 21 दिसंबर से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका लास्ट डेट होने वाला है, लास्ट डेट आपका 10 जनवरी 2025, यानी कि अभी भी काफी समय, आप चाहे तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर पूरी डिटेल्स को समझ लेते हैं पहले। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो है या फिर पोस्ट जो है वहां पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया जो है वो है 28 to 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया दिया गया है। और इसमें जो एक्सपीरियंस नीडेड है वो आपका नील, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। बहुत शानदार ये वैकेंसी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि मैनेजर पोस्ट के लिए इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं 23 to 35 ईयर्स का यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है। और इसमें जो एक्सपीरियंस नीडेड है वो एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सीनियर मैनेजर के लिए आप देख सकते हैं, सीनियर मैनेजर में जो आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया है वो 26 to 35 ईयर्स का दिया गया है। और इसी तरीके से इसमें जो आपका एक्सपीरियंस नीडेड है वो आपका 6 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस नीडेड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। सबसे पहले देख सकते हैं आप असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो 54 नंबर ऑफ वैकेंसी से। वहीं पे मैनेजर आईटी यानी कि पेमेंट सिस्टम के लिए जो है वो 1 नंबर ऑफ वैकेंसी से। इसी तरीके से मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड के लिए यहाँ पे जो दिया गया है वो 2 नंबर ऑफ वैकेंसी से। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है। तो आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या फिर जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। इसी तरीके से हर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप चाहें तो इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एक बार पूरा पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ आप देख सकते हैं, हाउएवर द बैंक रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू, यानी कि ये कंपनी के पास यहाँ पे राइट है कि कंपनी चाहे तो इस इंटरव्यू के अलावा भी ग्रुप डिस्कशन या फिर ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे करवा सकती है। जैसे कि यहाँ पे लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर है। ये यहाँ पे कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं कि होगा या फिर नहीं होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी आप देख सकते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज के लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन फी है 150 रुपीज का दिया गया है, जबकि अदर्स के लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो 750 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो आपको देख सकते हैं या जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है इसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पे स्केल की बात करें तो स्केल 1 में आप देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे बेसिक पे होने वाला है वो 48,480 रुपीज होने वाली है। लेकिन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सीटीसी जो मेंशन किया पर मंथ वो 1,40,398 रुपीज आपका सीटीसी पर मंथ का यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत शानदार एक पे स्केल है कंपनी की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसके बाद आप देखते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस वेबसाइट पे जाके इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन है जो आईपीपीबी की तरफ से यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आई हुई थी, जो मैंने आपको बता दिया। तो डेफिनेटली चेक करें, अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो इसके लिए अप्लाई डेफिनेटली करें। और अगर आपको कोई फ्रेंड्स है जो इसके लिए आप जानना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।